जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट से यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि हमारा जो है साइंस से रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। और क्वेश्चन का जो यहाँ पर जो दिया गया है वो हमारा बाईलैंग्वेज में हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल से जो है बिल्कुल आप जो है जुड़ जाइए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे आप, सब्सक्राइब। ये सब चीज़ें मैं कहता नहीं हूँ, बट अगर आप जुड़े हैं तो ये थोड़ा सा आप पुण्य का काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर PDF चाहिए होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसको जो है टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है शेयर कर दूंगा और वहाँ से जो है आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या रहेगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। क्या कह रहा है कि किसी यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड है। क्या है हमारा, ट्राईहाइड्राइड है, जो कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में और एक उर्वरक और प्रशीतक, जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है द सिस्टमिक नेम ऑफ व्हिच कंपाउंड इज नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। भैया नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड यानी कि NH3 बोला है। ठीक है, अब NH3 की बात किया, ये सब कहानी इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड बोला यानी कि NH3 आप ध्यानपूर्वक लिखो। और NH3 का नाम क्या होता है भैया, अमोनिया होता है। कहानी खत्म। ठीक है, इतना फर्टिलाइजर ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया की बात कर रहा है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ कैंसर थेरेपी। तो कैंसर थेरेपी का जो डिस्कवरी इनमें से जो है कौन किए थे। तो कैंसर, भैया बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो कोई हिम्मत नहीं कि इसको जो है तुक्का के अलावा सही हो जाए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बिल्कुल फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। आ रहा है तो तुरंत टिक कर दोगे, नहीं आएगा तो भैया तुक्का ही लगा सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो यहाँ पर दिया गया है कि भैया डिस्कवरी ऑफ कैंसर थेरेपी, तो हमारे कौन थे, वो जेम्स P. एलिसन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए यहाँ पर, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ फॉर विटामिन B7। तो केमिकल नेम जो होता है विटामिन B7 का, वो क्या होता है हमारा, बायोटिन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सेकंड राइट आंसर हमारा हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है हमारा किसका होता है, बताइए आप कमेंट बॉक्स में। फोलिक एसिड किसका होता है, ये बताइए कमेंट बॉक्स में आप। किसी दोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं भैया क्या, आवर्तकाल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, पीरियड जिसको बोलते हैं, जो एक दोलन में जो है पूरा अपना ओसिलेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा यहाँ पर 5। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। द कंडक्टर एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स व्हेन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन इट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपसे एंगल पूछ रहा है कि किसमें जो है मैक्सिमम आपको फोर्स जो है महसूस होगा, अनुभव होगा। तो इसका फार्मूला होता है F इक्वल टू BIL और साइन थीटा होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा हमारा, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार, तो वो जो है थीटा हमारा 90 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर 90 डिग्री पर जो है मैक्सिमम फोर्स जो है अनुभव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर सॉल्व करेंगे इसको, F इक्वल टू BIL। अब यहाँ पर साइन 90 का जब वैल्यू रखेंगे तो पूरा हमारा जो है निकल कर आएगा BIL। अगर यहीं पर देखिए, अगर यहीं पर आप जो है कितना 30 रखेंगे तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, वो भी 1 से कम हो जाएगा। 45 करेंगे तो भी वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर C यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। इसको याद करना, F इक्वल टू BIL साइन थीटा। ठीक है, अब ये जब भी आएगा तो इस पर उठाकर वैल्यू पुट कर देना थीटा का, कहानी खत्म हो जाएगा इसका। चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा यहाँ पर 6। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। कह रहा कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी ऊतक है जो पौधों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो भैया जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारा जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो अगर पानी बोला है तो पानी के लिए हमारा जो है जाइलम रहेगा, और भोजन के लिए हमारा क्या रहेगा, फ्लोएम रहेगा। ठीक है, तो पानी बोला है तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए यहाँ पर, द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट द टाइम ऑफ रशियन केमिस्ट
डिमिट्री इवानिक मतलब मेंडलीव के टाइम पर जो है कितने मतलब एलिमेंट थे, यही सिंपली आपसे पूछ रहा है। तो उस समय जो भैया 63 एलिमेंट हमारे पास उस समय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर द मेकिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। कोशिका केंद्रक में डीएनए निम्नलिखित में से किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना का स्रोत है? तो भैया वो हमारा क्या होता है, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए यहाँ पर 9, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर। तो बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, वो पायरोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो पायरोस्कोप होता है ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, ये हीट के लिए हो जाएगा। सिस्मोग्राफ तो आप जानते ही होंगे किसके लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें। क्वेश्चन क्या रहेगा, प्लांट अडेप्टेड टू ग्रो इन डिजर्ट एंड अदर ड्राई हैबिटेट आर कॉल्ड। कह रहा कि मरुस्थल और अन्य शुष्क आवासों में उगने के लिए अनुकूलित पौधों को कहा जाता है। तो उनको कहते हैं भैया जीरोफाइट प्लांट कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, जैसे हमारा कैक्टस होता है। ठीक है, कैक्टस हमारा कैसा जीरोफिटिक प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 11, द पिच ऑफ ए साउंड वेव डिपेंड अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ध्वनि तरंग का तारत्य पिच उसकी निम्नलिखित में से किस विशेषता पर निर्भर करता है? तो उसकी भैया किस पर निर्भर करता है, वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक। आइडेंटिफाई एन ऑप्शन दैट डज नॉट रिप्रेजेंट प्रोक्रियाट सेल। इनमें से जो है कौन प्रोक्रियाट सेल को जो है रिप्रेजेंट नहीं कर देता है? ठीक है, जो प्रतिनिधित्व जो है प्रोक्रियाट सेल का जो है नहीं करता है। तो हमारा कौन हो जाएगा, वो हमारा स्पर्म हो जाएगा। ठीक है, बल्कि हमारा जो माइकोप्लाज्मा होता है ये जो हमारा बिलोंग करता है, ये मोनेरा से बिलोंग करता है। तो हमारा ये भी जो है प्रोक्रियाट से जो रिप्रेजेंट करेगा। ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी मोनेरा, और प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गन पीपीएलओ जिसको बोलते हैं ये भी हमारा जो मोनेरा से बिलोंग करता है। तो मोनेरा ओवरऑल क्या हमारा प्रोक्रियाट ही है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा यहाँ पर 12, और क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखना कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास यहाँ पर है, ध्यान से पूर्वक देखिए क्वेश्चन क्या है। मैच द फॉलोइंग कनेक्टेड टिश्यू विद देयर करेक्ट फीचर। ठीक है, इसको जो है मैच करना है। आपको मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि जो टेंडन होता है ये क्या करता है, फाइब्रस टिश्यू दैट मसल टू बोन, यानी कि कहने का मतलब है टेंडन जो होता है ये मसल टू बोन को जो है कनेक्ट करता है। और लिगामेंट जैसे इसका अपोजिट होता है। ठीक है, वो हमारा जो अपोजिट नहीं बोलेंगे, लिगामेंट जो हमारा होता है बोन टू बोन जोड़ता है। ठीक है भैया, बोन टू बोन। शायद इन दोनों ऑप्शन से हमारा सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, टेंडन का हमारा हो जाएगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन, यानी कि बोन टू मसल हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। सी का हमारा हो जाएगा, डी का हमारा हो जाएगा थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है। उसके बाद देखिए लिगामेंट हमारा जो है बोन टू बोन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए डी का हमारा क्या, सी का हमारा क्या हो जाएगा, डी। तो सी का हमारा डी, यानी कि मिल गया हमको थर्ड ऑप्शन मिल गया। ठीक है भैया, और यहाँ पर स्केलेटल मसल जो क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर जो है अपने बॉडी को जो है एक ढांचा प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो एरियुलर मसल होता है फिल्ड स्पेस ऑर्गन, ये ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है वो हमारा जो है एरियुलर मसल जो है इसको फिल करता है। चलिए यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा 4, ऑन हीटिंग जिप्सम एट इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्राइड। अब देखिए भैया जिप्सम को जो है 373 डिग्री पर जब गर्म करते हैं तो बन जाता है हमारा क्या, ये कैल्शियम सेमी हाइड्राइड, यानी कि H2O। ठीक है, ठीक है, यानी कि CaSO4 H2O, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्राइड बोलते हैं इसको। ठीक है, जब 373 डिग्री पर जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमारा ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्राइड। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, मैच द एलिमेंट इन कॉलम ए विद द एलिमेंट ग्रुप दे बिलोंग टू इन कॉलम सेकंड। चलिए मैच करना भैया करें, और क्या। अब यहाँ पर देखो ध्यानपूर्वक कि देखिए सबसे पहले बोला कि यहाँ पर देखिए कॉपर को पकड़ लो, और कॉपर हमारा कैसा होता है, ट्रांजिशन मेटल। अब सबसे पहले इसको करो ट्रांजिशन मेटल, यानी कि सेकंड का सी, देखो ध्यान से कौन सा मिल रहा है, सेकंड का हमारा सी। तो सेकंड का सी हमारा जो मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 हमारा मिल गया, खत्म हो गया कहानी भैया। ठीक है, सेकंड का हमारा सी जो हमारा ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो कौन होता है हमारा, यहाँ पर जो दिया गया है इन ऑप्शनों में से जो है हमारा ट्रांजिशन मेटल कौन होता है, ये कॉपर हो जाता है। और जो यहाँ पर हीलियम दिया गया है ये हमारा 0 ग्रुप से हो जाएगा, और जो
एल्कलाइन अर्थ मेटल जो दिया गया है हमारा Mg हो जाएगा, और जो एल्कली मेटल है वो हमारा Na हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मिला लेना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द करंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो भैया जब क्या होता है, देखो जितना ज़्यादा जो है उसके ऊपर लूपिंग करेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा टर्न करोगे तो उसकी जो है स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा ही हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द लूप विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर है फिर से मैच करने वाला क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, चलिए हम करते हैं भैया इसको। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा खनिज होता है, खनिज देखो भैया जो हमारा खनिज होता है वो हमारा क्या हो जाता है, और वसा क्या होता है, दो वसा को मिला लो सबसे पहले ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल से। तो यहाँ पर फर्स्ट का देखिए डी, तो फर्स्ट का डी यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट का डी हो गया, और सेकंड का सी है प्रोटीन का हमारा हो गया अमीनो एसिड हो गया, और यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारा हो जाएगा शुगर, और खनिज हमारा सोडियम और कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द थ्रस्ट एक्सर्ट बाय ए बॉडी ऑन द सरफेस। तो किसी पिंड द्वारा सतह पर लगाया गया प्रलोद जिसको बोलते हैं थ्रस्ट, तो उसको हमारा क्या हो जाएगा, पिंड का भार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, द वेट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ द बॉडी ओवरऑल, हमारा ये वेट ऑफ द बॉडी जो होता है ओवरऑल फोर्स ही होता है। ठीक है, अब मास और वेट में डिफरेंस देखना, फिर मतलब मालूम चल जाएगा कि इसका आंसर ये क्यों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन प्रोपेन। प्रोपेन में जो है कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले प्रोपेन का फिगर बनाओ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, प्रो मतलब हो गया 3, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 6 7 8। अब इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जो शेयरिंग से बनते हैं, तो इन्हीं बॉन्ड को गिन लो, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या जो हमारा कितना है वो 10 है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हेन 2 इक्वल फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड अपोजिट इन डायरेक्शन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी बिकम। भैया मान लीजिए कि ये हमारी कोई बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी हमारी कोई रखी है, ये हमारे टुल्लू भाई साहब हैं। कौन हमारे, ये टुल्लू भाई साहब हैं, और ये हमारे गुल्लू भाई साहब हैं, ये हमारे गुल्लू भाई साहब हैं। इसको ये यहाँ से धक्का दे रहे हैं, इसको ये यहाँ से धक्का दे रहे हैं, ये भी 10 न्यूटन से लगा रहे हैं इस पर बल, और ये भी 10 न्यूटन से बल लगा रहे हैं। तो बताइए भैया ये जो बॉडी, इसमें कुछ मूवमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब जो है 2 इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो बॉडी में जो है नेट मूवमेंट हमारा 0 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो देखेंगे 21, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज इनिशिएटेड बाय, यानी कि इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जो है कौन यहाँ पर प्रतिपादित किया था। तो हमारे कौन थे, ये प्रोहास्ट थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है प्रोहास्ट। ये हमारा बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है भैया, थोड़ा दिमाग भी नहीं लगाना है, आता है तो करोगे, नहीं आता तुक्का मारोगे वरना छोड़ दोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग प्लांट हार्मोन। पादप हार्मोन को अलग करने और पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो भैया किस विधि का उपयोग करते हैं, वो क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वर्ड लेखन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट द करंट। तो भैया कुछ नहीं, फार्मूला लिख लो, आई इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन आर। अब क्या बोल रहा है, इनकी कहानी सुनो कि क्या कह रहा है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा हमारा डबल। अगर ये डबल हो गया, व्हाइल द पोटेंशियल हमारा क्या है, पोटेंशियल क्या है हमारा रिमेन कांस्टेंट, यानी कि इसको हटा दो अभी कुछ समय के लिए। द करंट विल बी, तो करंट हमारा कैसा हो जाएगा भैया, हाफ दिख नहीं रहा है आपको, दिख रहा नहीं दिख रहा है, आई इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2r है। तो करंट हमारा कैसा हो गया भैया, हाफ हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिखेगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक, क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए यहाँ पर,
व्हेन हॉट लिक्विड इज पोर्ड इनटू ए थिक ग्लास टम्बलर द ग्लास क्रेक बिकॉज ग्लास। जब किसी मोटे कांच के गिलास में गर्म तरल डाला जाता है तो कांच चटक जाता है, क्योंकि भैया कांच जो होता है ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए कांच की केवल आंतरिक सतह ही फैलती है। ठीक है भैया, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम कांच जो हमारा क्या होता है, ये ऊष्मा का सुचालक नहीं है, कुचालक है, यानी कि पुअर कंडक्टर है, इंसुलेटर बोल सकते हो आप। अब यहाँ पर देखिए जो दिया गया है, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ O2। O2 का जो है एटॉमिसिटी कितना होता है भैया, O2 हम बताएं एटॉमिसिटी 2 होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। इन साइंस, ये जो हमारा आ गया बिल्कुल जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो हमारा क्वेश्चन है पैडागोजी से है। किससे है ये, पैडागोगी बोलो या गोजी बोलो, ठीक है। अब पैडागोजी को भी अलग करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये आप बताना हमको किसी इसकी इस जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना कि पैडा क्या होता है और गोजी क्या होता है, ठीक है भैया। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन साइंस एजुकेशन इनकॉर्पोरेटिंग प्रॉब्लम इन द करिकुलम कैन बी बेनिफिशियल बिकॉज। विज्ञान शिक्षा में पाठ्यक्रम में समस्याओं को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि भैया क्यों हो सकता है, क्योंकि दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एमंग स्टूडेंट। ये जो है वह छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच और सहयोगात्मक समस्या के अवसर को जो है प्रदान करते हैं। कौन हमारे ये, इसलिए जो है ये हमारा जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भैया कोई भी समस्या है उसको जो है अगर शामिल करोगे तो उसमें जो है बच्चा क्या करेगा, उसमें जो है अपना अलग अलग जो है व्यू रखेगा कि भाई ये नहीं ये हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो है विज्ञान शिक्षा में पाठ्यक्रम में समस्याओं को शामिल करना फायदेमंद इसलिए हो जाता है क्योंकि वह छात्रों के बीच क्या हमारा आलोचनात्मक सोच और सहयोगात्मक समस्या समाधान के अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक, क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ इनोवेशन इन साइंस एजुकेशन। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान शिक्षा में नवाचार इनोवेशन की भूमिका को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, ठीक है। तो कौन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, इनकरेजिंग इनोवेशन हेल्प स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली सॉल्व प्रॉब्लम एंड क्रिएटिव न्यू साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। नवाचार को प्रोत्साहित करने से छात्रों को गंभीर रूप से सोचना बिल्कुल पड़ता है, समस्याओं को हल करना पड़ता है और नया वैज्ञानिक जो है ज्ञान हमको मिलती है। किसमें हमारा ये रोल ऑफ इनोवेशन इन साइंस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 रहेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द साइंस। इसमें से जो है कौन साइंस के नेचर का जो है वर्णन कर रहा है। तो भैया जो हमारा साइंस जो होता है, साइंस ये सोशल इन नेचर, यानी कि विज्ञान जो है विज्ञान का जो स्वभाव होता है वो हमारा सामाजिक होता है, यही जो है अच्छे से वर्णन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग इन साइंस व्हिच स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव इन हेल्पिंग स्टूडेंट हु स्ट्रगल विद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। विज्ञान में उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग के संदर्भ में वैचारिक समझ से जूझने वाले छात्रों की मदद करने में कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होती है। तो भैया क्या करो, उनको क्या करो, अगर उनको कुछ ज़्यादा इतना समस्या आ रहा है, ठीक है, तो क्या करो भैया उनको हैंड ऑन एक्टिविटी दे दो, इम्प्लीमेंटिंग हैंड ऑन एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो अगर खुद से करेंगे तो जल्दी जो है सीख जाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। जॉन डाइवी के पास चले जाओ। टोटल जो हमारे पास यहाँ पर जो है 29 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को जो है आप ध्यानपूर्वक अच्छे से करो। अगर किसी भी क्वेश्चन में जो है आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं तो उसके बाद जो है आपको पूरा उसका जो है एक प्रकार से जो है विश्लेषण दे दूंगा, उसका जो है सॉल्यूशन दे दूंगा कि भैया ये ऑप्शन क्यों होगा, ठीक है, अगर समस्या आ रहा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।